100 साल के बाद न्यूजीलैंड की खुश्क जमीन से अचानक 47 चश्मे कैसे फूट पड़े। एक जहरीली कांटेदार झाड़ी का कमाल, न्यूजीलैंड के जंगलात की अनोखी दास्तान। मुआज़िज़ दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है न्यूजीलैंड के एक ऐसे इलाके से जिसे एक जमाने में कुदरत का खजाना कहा जाता था, लेकिन फिर इंसानी लालच ने इसे एक वीरान मैदान में बदल दिया। सन 1900 तक बैंक्स पेनिनसुला के कदीम जंगलात मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुके थे। हजारों साल पुराने दरख्त कट चुके थे, पहाड़ी ढलवाने सख्त मिट्टी के ढेरों में बदल गई थी और गर्मियों में तमाम नदी नाले खुश्क हो जाते थे। माहिरीन ने इस पूरे इलाके को एक मुर्दा माहौलियाती निजाम करार दे दिया था। किसी को भी यकीन नहीं था कि यह जमीन दोबारा कभी जिंदा हो सकेगी। लेकिन फिर एक ऐसा हैरत अंगेज मंसूबा सामने आया जिसमें सिर्फ 4 असूल थे। जानवरों को चराना बंद करो, जहरीली दवाएं छिड़कना बंद करो, आग लगाना बंद करो और कुदरती निजाम में मदाखलत बंद करो। यह मंसूबा इतना अजीब था कि हुकूमत ने इसे गैर जिम्मेदाराना करार दिया, जबकि किसानों ने इसका मजाक उड़ाया, क्योंकि इस मंसूबे की बुनियाद एक ऐसे पौधे पर रखी गई थी जिसे पूरा मुल्क अपनी सबसे बड़ी मुसीबत समझता था। यह पौधा गोरिस कहलाता है, एक कांटेदार झाड़ी जिसे न्यूजीलैंड में एक खतरनाक जड़ी बूटी समझा जाता था। नाज़रीन, कई दहाइयों तक इसे खत्म करने के लिए लाखों डॉलर खर्च किए गए। इस पर जहरीली इदवायात छिड़की गई, इसे काटा गया, जलाया गया, मगर हैरत की बात यह थी कि हर बार यह पहले से ज्यादा ताकत के साथ वापस आ जाता था। लोगों को लगता था कि यह एक दुश्मन है, लेकिन हकीकत में वही पौधा इस तबाहाल जमीन का मुहाफिज बनने वाला था। 19वीं सदी के आगाज में बैंक्स पेनिनसुला तकरीबन 56,000 हेक्टेयर पर फैला हुआ घना जंगल था। यहां कदीम दरख्तों की लंबी कतारें थीं। इनकी शाखें एक दूसरे के साथ जुड़कर एक छत बनाती थी जो सूरज की तेज रोशनी को जमीन तक पहुंचने से रोकती थी। जमीन हर वक्त नम रहती थी, चश्मे बहते रहते थे और हर तरफ परिंदों की आवाजें गूंजती थी। लेकिन जब यूरोपीय आबादकार यहां पहुंचे तो इन्होंने जंगलात को तरक्की की राह में रुकावट समझा। चंद ही दहाइयों में हजारों साल पुराने दरख्त काट दिए गए, जंगलात को आग लगा दी गई ताकि वहां मवेशी पाले जा सके। और दोस्तों, दरख्तों के खत्म होने के बाद जमीन की असल तबाही शुरू हुई। लाखों मवेशियों के खुरों ने नरम मिट्टी को इस कदर दबा दिया कि वो सख्त पत्थर जैसी बन गई। बारिश का पानी जमीन के अंदर जज्ब होने की बजाय सतह पर ही बहने लगा। सर्दियों में सैलाब आते और गर्मियों में तमाम नदी नाले खुश्क हो जाते। मिट्टी का कटाव इतनी तेजी से हुआ कि कई जगह सिर्फ सख्त चिकनी मिट्टी बाकी रह गई। अगर इस तबाही का मवाजना दुनिया के दूसरे जंगलात से किया जाए तो यह हैरानकुन है। जहां अमेज़न के जंगलात ने 50 साल में अपने रकबे का तकरीबन 20% खोया, वहीं बैंक्स पेनिनसुला ने सिर्फ 60 साल में तकरीबन पूरा जंगल खत्म कर दिया। यह इंसानी तारीख में जमीन की सबसे तेज तबाहियों में से एक समझी जाती है। हुकूमत ने इस मसले का हल तलाश करने की कोशिश की। यूरोप के तरीके अपनाए गए, सीधी कतारों में पाइन और दूसरे दरख्त लगाए गए, लेकिन हर कोशिश नाकाम हो गई। सख्त मिट्टी में जड़ें नहीं फैल सकती थी, गर्मी की शिद्दत नन्हे पौधों को जला देती थी। लाखों रुपए खर्च होने के बावजूद जमीन वैसी की वैसी ही रही और सन 1900 तक सिर्फ 61 हेक्टेयर कुदरती जंगल बाकी रह गया था। दोस्तों, ऐसे वक्त में एक गैर मुतवक्के किरदार सामने आया। गोरिस नामी झाड़ी जो यूरोप से आई थी, इब्तिदा में इसे बाड़ बनाने के लिए लगाया गया था, लेकिन जल्द ही ये हर जगह फैल गई। इसके कांटे इतने सख्त थे कि मवेशी इसके अंदर दाखिल नहीं हो सकते थे। इसके बीज 40 साल तक मिट्टी में जिंदा रह सकते थे। यही वजह थी कि इसे खत्म करना तकरीबन नामुमकिन था। हुकूमत ने इसे खतरनाक जड़ी बूटी करार दिया और हजारों एकड़ जमीन पर जहरीली दवाएं छिड़की गई। 70 और 80 की दहाई में ताकतवर केमिकल इस्तेमाल किए गए, मगर हर बार गोरिस मजीद मजबूत होकर उभरता रहा। साइंसदान हैरान थे कि आखिर ये पौधा इतना ताकतवर क्यों है। दोस्तों, असल राज इसकी फितरत में छुपा हुआ था। गोरिस एक ऐसा पौधा है जो तबाहाल जमीन को दोबारा जिंदा करने की सलाहियत रखता है। इसकी जड़ों में खास किस्म के बैक्टीरिया होते हैं जो हवा से नाइट्रोजन जज्ब करके मिट्टी में शामिल करते हैं, यानी ये पौधा खुद ब खुद जमीन को खाद फराहम करता है। 1 हेक्टेयर गोरिस हर साल इतनी नाइट्रोजन पैदा कर सकता है जितनी बड़ी मिकदार में कीमियाई खाद से हासिल होती है। इसके अलावा इसके कांटे एक कुदरती हिफाजती दीवार का काम करते हैं। मवेशी और दूसरे जानवर इसके अंदर दाखिल नहीं हो सकते। इसके नीचे नमी ज्यादा रहती है और दर्जा हरारत निस्बतन कम होता है। ये माहौल दूसरे पौधों के उगने के लिए बेहतरीन साबित होता है
और यही वो राज था जिसे एक माहिर नबातात ह्यू विल्सन ने समझ लिया। नाज़रीन, सन 1987 में इन्होंने अपने साथी के साथ बैंक पेंसुला की 109 हेक्टेयर तबाह हाल जमीन खरीदी। लोग तवक्को कर रहे थे कि वो वहां हजारों दरख्त लगाएंगे, लेकिन इन्होंने कुछ और फैसला किया। इन्होंने ऐलान किया कि ये यहां कुछ नहीं करेंगे, वो गोरेस को कुदरती तौर पर बढ़ने देंगे और सिर्फ कुदरत पर भरोसा करेंगे। ये फैसला बहुत मुतनाज़ था, क्योंकि उस वक्त के कवानीन के मुताबिक गोरेस को बढ़ने देना जुर्म समझा जाता था। ह्यू विल्सन को अदालतों का सामना भी करना पड़ा। लोगों ने इनका मजाक उड़ाया, लेकिन वो अपने फैसले पर डटे रहे। इनका कहना था कि गोरेस दुश्मन नहीं बल्कि जंगल की वापसी का रास्ता है। और चंद साल बाद हैरत अंगेज तब्दीलियां नजर आना शुरू हो गई। गोरेस की झाड़ियों के नीचे कुदरती दरख्तों के नन्हे पौधे उगने लगे। परिंदे दूर दराज इलाकों से बीज ला रहे थे। हवा नए बीज फैला रही थी। जमीन की नमी बढ़ रही थी। मट्टी नरम होने लगी थी और न्यूजीलैंड के मकामी दरख्त शुरू में साया पसंद करते हैं। वो गोरेस की छांव में आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते रहे। फिर 10 से 15 साल बाद वो गोरेस से भी ऊंचे हो गए। इनकी घनी शाखों ने सूरज की रोशनी को गोरेस तक पहुंचने से रोक दिया। क्योंकि गोरेस को जिंदा रहने के लिए ज्यादा रोशनी चाहिए होती है, इसलिए वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ही खत्म होने लगा। और दोस्तों, ये एक हैरत अंगेज कुदरती निजाम था। गोरेस ने जमीन को महफूज बनाया, मट्टी को जरखेज किया, नए दरख्तों को बचाया और फिर खुद पीछे हट गया ताकि असल जंगल दोबारा कायम हो सके। वक्त गुजरता गया और जंगल मजीद घना होता गया। दरख्तों की जड़ों ने मट्टी को मजबूत कर दिया। जमीन में नामियाती मादा बढ़ने लगा। मट्टी पानी जज्ब करने के काबिल हो गई और फिर वो मुआवजा हुआ जिसकी किसी ने तवक्को भी नहीं की थी। वो तमाम चश्मे जो एक सदी से खुश्क थे दोबारा बहने लगे। नाज़रीन, आज इस इलाके में 47 मुस्तकिल आबशारें मौजूद हैं। जंगल एक बड़े स्पंज की तरह सर्दियों में पानी जज्ब करता है और गर्मियों में आहिस्ता आहिस्ता इसे वापस खारिज करता है। यही वजह है कि यहाँ पानी का बहाव अब पूरा साल जारी रहता है। एक और हैरत उस वक्त सामने आई जब साइंसदानों ने एक ऐसे पौधे को दरियाफ्त किया जिसे 170 साल पहले मादूम करार दिया जा चुका था। ये पौधा दरअसल खत्म नहीं हुआ था। इसके बीज बरसों तक मिट्टी के अंदर खामोश पड़े रहे और मुनासिब माहौल मिलते ही दोबारा उगाए। इस दरियाफ्त ने साइंसदानों को हैरान कर दिया। इन्हें अंदाजा हुआ कि जमीन के अंदर एक खुफिया बीजों का खजाना मौजूद होता है जो बरसों बल्कि सदियों तक जिंदा रह सकता है। बस इसे एक मुनासिब माहौल की जरूरत होती है। नाज़रीन, परिंदों की तादाद में भी हैरत अंगेज इजाफा हुआ। अब ये जंगल परिंदों के लिए एक महफूज घर बन चुका है। परिंदे दूर दूर से बीज लाते हैं और नए पौधे उगने में मदद देते हैं। इस तरह जंगल मुसलसल फैलता जा रहा है और आज ये महफूज इलाका 1500 हेक्टेयर से ज्यादा रकबे पर फैल चुका है। यहाँ के दरख्त बड़ी मिकदार में कार्बन जज्ब करते हैं और इसी बुनियाद पर इस जंगल को कार्बन क्रेडिट से आमदनी हासिल होती है, जिससे मजीद जमीन खरीदी जाती है और जंगल का दायरा मजीद वसी किया जाता है। ये एक ऐसा निजाम बन चुका है जहां जंगल खुद अपनी तरक्की का जरिया है। दोस्तों, इस जंगल की जमीन के नीचे भी एक हैरत अंगेज दुनिया आबाद है। फंगस के बारीक धागे दरख्तों की जड़ों को आपस में जोड़ते हैं, ग़िज़ाई अज्जा और मालूमात का तबादला करते हैं। अगर एक दरख्त किसी मुश्किल का शिकार हो तो दूसरे दरख्त इसकी मदद करते हैं। और ये एक ऐसी कुदरती दुनिया है जिसे इंसान अभी पूरी तरह नहीं समझ सका। इस कहानी का सबसे बड़ा सबक सिर्फ जंगल की वापसी नहीं है, बल्कि यह है कि हर मसला दुश्मन नहीं होता। बाज़ औक़ात जो चीज हमें नुकसानदेह नजर आती है वही कुदरत की तरफ से इलाज भी हो सकती है। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो और इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है, आपकी मालूमात में इजाफे का बायस बनी है तो हमारी इस कोशिश को एक लाइक और एक शेयर जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।